तो भाइयों, अगर तुम्हें याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने पॉइंट आउट किया था कि कंटेंट की कमी चल रही है क्योंकि अमीर लोगों का ईगो हर्ट हुआ है और दोनों को एक ही दिन आके एक दूसरे के कलेक्शन डकारने हैं। और बताओ 2 दिन में मेरा श्राप लग भी गया बेचारों को। बताओ बीजी, इतनी काली जबान 600 करोड़ की पिक्चर पोस्टपोन करवा दी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी वीडियो वहां तक पहुंच रही हो जहां तक पहुंचनी चाहिए? पता नहीं, जो भी हो। पर मुझे एक बात बताओ यार, ये कौन सताई हुई आत्मा है जो एकाकी में टॉक्सिक का क्रिटिसिज्म इतना सीरियसली ले रहा है कि पिक्चर ही आगे बढ़ा दी वेंचो। यश भाई, मेरे को नहीं पता था आप मुझसे इतना डरते हो। देख रहे हो भाई, 313 सिपाहियों की फौज के साथ क्या आतंक फैलाया मैंने। एनीवेज, ये तो हो गई बकचोदी की बात। आओ काम की बात करते हैं। सच कहूंगा, आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मैंने नहीं सोचा था कि ये एक्चुअली होगा। आई मीन, शुरुआत से ही अनाउंसमेंट से लेके टीजर तक दोनों तरफ से ऐसा फील तो नहीं हो रहा था कि कोई भी पीछे हटने के मूड में है। टॉक्सिक तो पहले से ही डेट पकड़ कर बैठी थी, धुरंधर ने बीच में आके हाईजैकिंग वाला काम किया था, जो भले ही मॉरली राइट ना हो, लेकिन फिर मॉरल्स की किसको पड़ी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो पोस्टपोन वाली पूरी चीज है ना, ये एक्चुअली सेंस बनाती है, जिसको लेकर एक्चुअली मेरे ओपिनियंस दोनों तरफ एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये मुझे एक वैलिड लॉजिकल मूव लगता है जिसे एक्चुअली सोच समझ कर लिया गया है rather than सिर्फ जल्दबाजी में। पर साथ ही इस मूव के साथ आने वाले जो रिपरकशंस हैं एक्चुअली मुझे काफी भयंकर तरीके से वैलिड लगते हैं। आई मीन, पोस्टपोन करने से अभी की 19 मार्च की जो डायरेक्ट क्लैश की प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व होती है कि अब धुरंधर के साथ हेड ऑन नहीं जाना पड़ेगा, कलेक्शंस को ग्रो करने का और मूवी को एक्चुअली ब्रीथ करने का स्पेस मिलेगा। बट एट द सेम टाइम नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है जिनके आई डोंट थिंक कोई पॉसिबल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी बात आगे करेंगे। सबसे पहले तो प्रोबेबल रीजंस की बात कर लेते हैं कि आखिर इस पोस्टपोन की नौबत आखिर आई क्यों है। सबसे बड़ा एंड ऑब्वियस रीजन तो धुरंधर के साथ डायरेक्ट क्लैश ही होगा। करंट में अभी के लिए जैसा सिनेरियो मार्केट में बना है, एक्चुअली किसी मूवी को धुरंधर के साथ हेड ऑन नहीं जाना चाहिए। और नहीं, मैं यहाँ फैन बेस या पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल फाइनेंशियल सुपीरियोरिटी की बात कर रहा हूँ। धुरंधर 2 इन लिटरल सेंस को प्रॉफिटेबिलिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार्ट 2 ऑलरेडी पार्ट 1 के बजट में एज अ सिंगल फिल्म बनी थी, बस कुछ रीशूट्स हैं जो ऑलरेडी पार्ट 1 के कलेक्शन से कवर हो जाते हैं एंड इसके अलावा उसे कुछ भी रिकवर करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से पार्ट 2 के डिजिटल, म्यूजिक, स्ट्रीमिंग राइट्स सब मिला के मूवी ऑलरेडी प्रॉफिट में है। थिएटर रन से जो कमाई आएगी ना, वो एक्चुअली उसके लिए सरप्लस है। एंड सिंस वो ऑलरेडी पार्ट 2 है, उसकी हाइप ऑलरेडी इंटैक्ट है। पहले दिन का जो इन्फ्लेक्स है ना, वो ऑलरेडी सबको पता है कितना भयंकर होगा। ऐसे में टॉक्सिक क्या कोई भी पिक्चर उसके सामने नहीं टिकेगी। और वहीं अगर तुम दूसरी तरफ सोच के देखो तो टॉक्सिक का कलेक्शन रिकवर करना एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए थिएटर रन की जो कमाई है एक्चुअली मैटर करती है। एंड आई नो मार्केट में अभी कैसा हुआ है कि काफी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यश भाई डर गए, काफी क्रिएटर्स कुछ ज्यादा ही खुश हैं। यार रणवीर सिंह का नाच रहा होगा ना अभी। बट टू बी ऑनेस्ट, इस हवा के बाद भी ये डिसीजन काफी ज्यादा सोचा समझा लगता है। केवीएन प्रोडक्शंस जो एक्चुअली टॉक्सिक के माई बाप हैं, उन्हें एक्चुअली ये बात समझ में आ गई होगी कि इतने सारे फैक्टर्स के साथ धुरंधर ऑलरेडी एडवांटेज में है एंड ऐसे में उससे भिड़ना एक्चुअली सेंस नहीं बनाता। उनके कलेक्शंस बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होंगे। मतलब चीज वही है ना कि सामने वाले को कमाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर हमारी रोजी रोटी तो उसी कमाई पर टिकी है। और ऊपर से मिडिल ईस्ट वाला कॉन्फ्लिक्ट तो हम सब जानते ही हैं एक्चुअली कितना बड़ा हो चुका है, कितना आतंक फैला है उसका, जो एक्चुअली इस पे काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है। क्योंकि देखो, धुरंधर ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में बैन है, उसे उस मार्केट से मतलब नहीं है। बट मिडिल ईस्ट एक्चुअली टॉक्सिक के लिए एक फ्री रन मार्केट थी। उस मार्केट से वो जितना चाहे उतना कमा सकती थी क्योंकि उसमें धुरंधर नहीं होने वाली थी। बट अब क्योंकि ट्रम्प चाचा अभी के लिए काफी अनप्रेडिक्टेबल मोड में है, तो 19 मार्च के लिए भी मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल स्टेट में रहेगी। मतलब की साफ भाषा में टॉक्सिक की फ्री रन इफेक्ट हो सकती है, जो इन टर्न उसके कलेक्शंस की मां बहन करेगी। एंड आई एम रियली ग्लैड कि यश भाई एंड केवीएन एक्चुअली रियलाइजेस दैट। प्लस अभी मूवी का जो सॉन्ग रिलीज हुआ था एंड नॉर्थ अमेरिका में जैसी इसकी करंट बुकिंग चल रही है, एक ऐसी मार्केट जिसको टॉक्सिक एग्रेसिवली टारगेट कर रही थी, दोनों ही चीजें मूवी की स्टैंडिंग को काफी क्लियर करती हैं कि वो ऑलरेडी वीक पोजीशन में थे। गाने का परसेप्शन सिंपल और खराब है कि लोगों को वो एक्चुअली पसंद नहीं आ रहा है और नॉर्थ अमेरिका की बुकिंग एक्चुअली धुरंधर की तरफ ज्यादा लीन कर रही है, सिग्नलिंग की लोग धुरंधर का वेट कर रहे हैं rather than टॉक्सिक। और भाई, आप चाहे जितना हुआ अल्लाह कर लो, लेकिन आप ये बात डिनाई नहीं कर सकते कि एक ही दिन रिलीज होकर दोनों एक दूसरे के अर्निंग पोटेंशियल को ही सिर्फ कैंसिल आउट कर रही थी। जहां दोनों का ही पोटेंशियल 1000 करोड़ क्रॉस करने का लगता है, दोनों को ही कम में सेटल होना पड़ता। कंसिडरिंग मार्केट साइज और ऑडियंस तो उतनी ही है एंड उसी लिमिटेड साइज में दोनों को अटेंशन के लिए लड़ना पड़ता। ना सिर्फ ऑडियंस का एक्सपीरियंस खराब होता बल्कि उनका मैक्सिमम रीच पोटेंशियल भी गिरता। एंड एक्चुअली ऑल दीज फैक्टर्स कंसिडर्ड, पोस्टपोन काफी ज्यादा लॉजिकल डिसीजन लगता है। देखो, सारे ईगो बैटल एंड नौटंकी के बाद एट द एंड ऑफ द डे हर चीज रीच और कलेक्शंस पर ही आकर रुकती है एंड दोनों ही केसेस में टॉक्सिक के अपोनेंट के पास एक अनफेयर एडवांटेज है। तो ये बैटल शुरुआत से ही सेंस नहीं बनाता था एंड आई एम ग्लैड यश को ये बात समझ में आ रही है। एंड अभी ये जो जून वाली जो रिलीज डेट आई है, इसमें एक्चुअली मूवी को वो ओपन रूम एंड स्पेस मिले जो एक्चुअली उसका कंटेंट डिमांड करता है ग्रो करने के लिए। ये क्लैश शुरुआत से ही टॉक्सिक के लिए सिर्फ नेगेटिव ओपिनियंस ही बना रहा था, कॉन्स्टेंटली उसे धुरंधर 2 जैसे कंप्लीटली डिफरेंट कंटेंट से कंपेयर करके। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसमें कोई शर्म जैसी चीज नहीं है। मैं इसे किसी भी तरीके
तरीके की हार की तरह नहीं देखता। यश एंड केवीएन हमेशा से ही क्लियर थे कि उन्हें धुरंधर के साथ कंपटीशन नहीं करना है, उन्हें अपने कंटेंट को एक एक्चुअल ग्लोबल रीच देनी है, जिसके लिए वो शुरुआत से ही उसको ग्लोबल ऑडियंस के लिए ही प्रमोट कर रहे थे। अगर तुमने टैलेंट टैक्टिकल का नाम सुना हो तो तुमको पता होगा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। भाई जॉन विक ने ट्रेन किया उसके ऊपर एंड यश ने लिटरली एक वीडियो रिलीज की है उस पर ट्रेन करते हुए। जस्ट इमेजिन कि वो बंदा अपनी मूवी को लेके कितना सीरियस है। ये हरकत आज तक किसी बॉलीवुड एक्टर ने नहीं की है, वो बंदा कर रहा है। यू कैन रियलाइज कि वो अपनी मूवी को लेके कितने सीरियस मोड में है। बंदे का इंटेंट एकदम क्लियर है, उसे किसी कंपटीशन में फंस के अपने कंटेंट की रीच नहीं गिरानी है, उसे ग्लोबली जाके अपने विजन को दिखाना है। अब वो चाहे जैसा हो, वो बात की बात है। एंड आई नो काफी क्रिएटर्स इसे एज अ औकात दिखा दी वगैरह बता रहे हैं, जो एक्चुअली मुझे काफी ज्यादा सुपरफिशियल टेक लगता है। एंड ऐसे क्रिएटर्स की मैं तो भी ऑनेस्ट इज्जत नहीं करता, क्योंकि यार अगर आप पूरे सीन को देखे बिना ऐसे इमोशनली चार्ज ओपिनियन फेंकोगे तो एक्चुअली आपके इंटेलेक्ट पर ही सवाल उठेगा कि कहीं आप पर्सनल हेट्रेड तो नहीं फैला रहे किसी कंटेंट की तरफ। मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोलूंगा, मुझे दोनों में पोटेंशियल लगता है और दोनों ही अलग तरीके की मार्केट, अलग ऑडियंस को केटर करती हैं, जिसकी मैं इज्जत करता हूं। मेरी नजर में ये क्लैश शुरुआत से ही नहीं होना चाहिए था, बट एज आई सेड अर्लियर, इसके पोस्टपोन होने के भी रिपरकशंस हैं, एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं एंड काफी एविडेंट भी हैं एंड काफी इंपॉर्टेंट चीजों पर वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल या परसों में रिलीज कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम में से आधे अभी तक वीडियो छोड़कर जा चुके होगे। तुम लोग का अटेंशन स्पैन उतना ही है। मैं अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, साले 2 मिनट से ज्यादा मेरी वीडियो देखते ही नहीं है। बट फिर भी जो अभी तक रुक के देख रहा है, जो यहाँ तक पहुंचा है, थैंक यू सो मच देखने के लिए। ऐसे ही देखते रहो यार, तुम लोग के सपोर्ट की वजह से ही चल रहा है ये 313 वाला चैनल। पसंद आया हो तो लाइक करना, ना पसंद आया हो तब भी लाइक कर देना रीच के लिए। बाकी अगर तुम नहीं भी करोगे तो तुम्हें पता है मेरी जबान कितनी काली है। जो साला लाइक नहीं करेगा ना, उसको धुरंधर की टिकट नहीं मिलेगी। आप जाओ बिना लाइक किए। ओके गाइस, सी इन द नेक्स्ट वन, जिसमें हम टॉक्सिक के पोस्टपोन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए बाय। ओए कमेंट में अपना ओपिनियन छोड़ते जाओ। बाय, लव यू।